us take this question. What it says, given sec theta is equal to 13 by 12, calculate all other trigonometric ratios. ये हमको दिया हुआ है sec theta का रेशियो 13 by 12, बाकी के रेशियोज बताने हैं, यानी कि sin, cos, tan, cosec एंड कोटेंजेंट कॉट, ये सारे रेशियोज हमको बताने हैं. तो इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? नाउ इट इज दिस रेशियो इज गिवन टू अस. पहले हम देखते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल. हम सही से इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, और इसका डायग्राम बनाना इस क्वेश्चन में बहुत जरूरी है और हमको बहुत अच्छे से समझना है इसको. नाउ थीटा दिया हुआ है हमें, लेट इट बी ए बी एंड सी. यहां हमको एंगल थीटा दे दिया है, तो ये एंगल को हम कंसीडर करते हैं, दैट इज ये एंगल हमें गिवन है थीटा. ओके, now theta is sec theta. What is sec theta? It's equal to 13 upon 12. now याद करते हैं पंडित बद्री प्रसाद जी को. तो क्या कहते हैं? that is पंडित बद्री प्रसाद हर बोले. ये आप अपने रफ कॉपी में या दिमाग में अच्छे से ध्यान से बिठा लीजिए. ये चीज अगर हमको याद हो गई तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट sec theta. sec थीटा क्या होता है? दैट इज 1 अपॉन cos थीटा. cos थीटा का उल्टा है. ठीक है, तो अगर हम cos थीटा फाइंड आउट कर पाए ना, तो हम sec थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो इट इज sin cos tan cosec, और इसका उल्टा कर देंगे. तो cos क्या है हमारे पास? b by h. तो हमारे पास sec थीटा क्या होगा? sec थीटा विल बी h by b. sec theta will be h by b. ठीक है, तो h by b होगा, तो sec theta is equal to 13 by 12 is equal to hypotenuse by base. ठीक है, तो hypotenuse क्या है? that is 13. ये रेशियो दिया है हमें. let the common factor is k. हम k को कॉमन फैक्टर मान लेते हैं, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 13k. और दूसरा है बेस इज इक्वल टू 12k. ये हमारे पास बेस है. ये एंगल थीटा की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा बेस हो गया. हमने इस एंगल की बात की है, तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, ये क्लियर है. अब इस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. AC is equal to 13k and base AB is equal to 12k, और हमको बताना है BC is equal to, we don't know. now AC square is equal to AB square plus BC square. ये हमारे पास फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो AC स्क्वायर क्या है? दैट इज 13k स्क्वायर is equal to AB square, that is 12k square plus BC square. now इसको हम सॉल्व करेंगे, तो we will find out कि BC is equal to 5k. ठीक है, BC is equal to हमारे पास आ गया है 5k. ठीक, now अब हमें बाकी की एंटिटीज निकालनी है. अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, एंगल हमें मालूम है किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, बाकी हम निकाल सकते हैं. इफ साइन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज साइन थीटा? यहां से हम देख सकते हैं, दैट इज p अपॉन h, दैट इज 5k अपॉन 13k. k से k कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 5 अपॉन 13. ठीक है, व्हाट अबाउट cos थीटा? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज b अपॉन h. b हमें क्या दिया है? दैट इज 12 और दैट इज 13. यहां देखिए इसका अपोजिट है ना, 12 by 13. यहां 13 by 12 है, ये 12 by 13 है, cos थीटा. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, दैट इज tan थीटा. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज दिस बाय दिस, 5 by 12. ठीक है, देन वी हैव कोसेक थीटा. कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का अपोजिट. साइन थीटा का अपोजिट, साइन cos tan, इसका अपोजिट cosec, दैट इज h अपॉन p, दैट इज 13 अपॉन 5. हम यहां से भी निकाल सकते हैं. cosec थीटा इज इक्वल टू साइन बाई 1 बाई साइन थीटा, दैट इज 13 अपॉन 5.
सेक थीटा हमको दिया ही हुआ है, 13/12 हमको दिया ही हुआ है, यहां से भी हम देख सकते हैं 13/12 है। और कॉट थीटा लास्ट में, कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा का अपोजिट दैट इज 12/5। तो इस तरह से हम सारी एंटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पर बेस्ड आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ये कॉन्सेप्ट आगे बहुत काम आने वाला है। इस पे हमको बहुत अच्छे से समझ लेना है, बहुत सारे क्वेश्चंस पे बेस्ड कर लेना है।